आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किम्बर्ली ओल्सन द्वारा लिखी गई किताब द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में आलोक नाम का एक नौजवान रहता था। आलोक के सपने बहुत बड़े थे। वह चाहता था कि उसका नाम पूरे गांव में मशहूर हो, उसके पास धन दौलत हो और वह अपने परिवार को गर्व महसूस करा सके। लेकिन आलोक की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह अपने सपनों के लिए कभी मेहनत नहीं करता था। उसे हर काम को टालने की आदत थी। हर सुबह आलोक जल्दी उठने का वादा करता, लेकिन जब अलार्म बजता तो वह करवट बदलकर कहता, कल से पक्का शुरुआत करूंगा। वह पढ़ाई या खेत में मदद करने के बजाय दोस्तों के साथ गप्पे मारने में समय बर्बाद करता। गांव वाले भी उसे आलसी और गैर जिम्मेदार कहने लगे थे। आलोक खुद को समझाता रहता कि उसकी हालत उसके नियंत्रण से बाहर है। कभी वह कहता कि उसे मौके ही नहीं मिलते, तो कभी वह अपने हालात के लिए दूसरों को दोषी ठहराता। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि असली वजह उसकी अपनी कमजोरी है। उसे अपनी जिंदगी में एक बदलाव की जरूरत थी, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि इसे कैसे किया जाए। एक दिन गांव में सालाना मेला लगा। मेले में हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी थी, मिठाइयों की खुशबू फैली हुई थी और ढोल नगाड़ों की आवाज माहौल को और जीवंत बना रही थी। आलोक वहां यूं ही घूम रहा था, तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। साधु कोई आम आदमी नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में गहराई और चेहरे पर शांति थी। साधु के पास एक छोटा सा स्टॉल था जिस पर लिखा था, जीवन का राज जानना चाहते हो। आलोक का मन जिज्ञासा से भर गया। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा, यह जीवन का राज क्या है? साधु मुस्कुराए और आलोक को ध्यान से देखा। तुम्हारी आंखों में सपने हैं, लेकिन तुम्हारे कदम ठिठके हुए हैं, साधु ने कहा। यह सुनकर आलोक चौंक गया। किसी ने उसके दिल की बात इस तरह कभी नहीं कही थी। उसने साधु से पूछा, आपको यह कैसे पता? साधु ने अपनी झोली से एक सुनहरा कागज निकाला और आलोक के हाथ में दे दिया। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, जीवन का हर चमत्कार अनुशासन में छिपा है। आलोक ने वह वाक्य कई बार पढ़ा। उसने पूछा, लेकिन बाबा, अनुशासन से चमत्कार कैसे हो सकते हैं? साधु ने समझाया, हर बड़ा सपना, हर बड़ी सफलता अनुशासन की नींव पर खड़ी होती है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो पहले अनुशासन को अपनाना होगा। यह आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम इसे सीखने को तैयार हो तो मैं तुम्हें 9 रहस्य सिखा सकता हूं। आलोक को लगा कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। उसने झिझकते हुए पूछा, क्या आप मुझे यह 9 रहस्य सिखाएंगे? साधु ने हंसते हुए कहा, जरूर, लेकिन याद रखो, यह सिर्फ सुनने भर से नहीं होगा। तुम्हें इन्हें अपनी जिंदगी में उतारना होगा। क्या तुम तैयार हो? आलोक ने कुछ पल सोचा। उसके मन में कई सवाल थे। क्या वह अपनी आदतों को बदल पाएगा? क्या वह अनुशासन सीख पाएगा? लेकिन फिर उसने अपने अंदर से एक आवाज सुनी, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ बाबा, मैं तैयार हूं, उसने दृढ़ता से कहा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो पहला कदम है टाल मटोल को हराना। चलो, मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूं। उस रात आलोक सो नहीं सका। साधु के शब्द उसके मन में गूंजते रहे। वह सोचता रहा कि कैसे अनुशासन उसकी जिंदगी बदल सकता है। उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नए रास्ते पर चलेगा। वह साधु से मिलने के लिए सुबह जल्दी उठने की योजना बनाने लगा। बिस्तर पर लेटे हुए भी वह साधु के शब्दों को बार बार दोहरा रहा था, जीवन का हर चमत्कार अनुशासन में छिपा है। अगली सुबह वह साधु से मिलने चला गया। साधु ने उसे गहरी नजर से देखा और बोले, आलोक, टाल मटोल केवल एक आदत नहीं, यह एक दुश्मन है। यह तुम्हें हर दिन हर छोटी बड़ी जीत से दूर रखता है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। साधु ने कहा, बहुत समय पहले एक राज्य में वीर नाम का एक योद्धा रहता था। वह इतना ताकतवर और चतुर था कि हर लड़ाई में जीत उसकी मुट्ठी में होती। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, वह हर चीज को टाल देता था। एक बार उसे अपने राज्य की सीमा पर दुश्मनों के हमले की खबर मिली। उसे तुरंत तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन उसने सोचा, कल सुबह आराम से देखूंगा। अगले दिन जब वह जागा तो दुश्मन की सेना उसके महल के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। वीर ने जल्दी जल्दी अपनी तलवार निकाली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी टाल मटोल की आदत ने उसे हरवा दिया। यह लड़ाई उसकी आखिरी लड़ाई बन गई। आलोक ने कहानी सुनते ही गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि उसकी टाल मटोल की आदत भी उसे हर दिन छोटा मोटा युद्ध हारने पर मजबूर कर रही है। उसने साधु से पूछा, तो मैं इस दुश्मन से कैसे लड़ सकता हूं? साधु ने कहा, टाल मटोल को हराने का पहला कदम है इसे पहचानना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम किसी काम को टाल रहे हो, तुरंत खुद से पूछो क्यों, और फिर इन 3 बातों पर अमल करो। साधु ने समझाया, छोटे कदम उठाओ। हम अक्सर बड़े कामों से डरते हैं, इसलिए उन्हें शुरू ही नहीं करते। इस डर को तोड़ने का तरीका है छोटे कदम उठाना। सिर्फ 5 मिनट का नियम बनाओ।
अगर कोई काम मुश्किल लगे तो उसे 5 मिनट के लिए ही शुरू करो। एक बार जब तुम काम शुरू करोगे तो वह इतना कठिन नहीं लगेगा और तुम्हारा डर गायब हो जाएगा। एक समय में एक काम, हमेशा एक बार में केवल एक काम पर ध्यान केंद्रित करो। कई कामों के बारे में सोचने से मन और ज्यादा उलझता है और हम उन्हें टालते रहते हैं। बस एक काम चुनो और उस पर काम करना शुरू करो। जब एक काम खत्म हो जाए तभी दूसरे पर ध्यान दो और समय तय करो। हर काम के लिए एक निश्चित समय तय करो, जैसे सुबह 10 बजे से 11 बजे तक यह काम करूंगा। अगर काम का समय तय नहीं होगा तो वह हमेशा बाद में के लिए टलता रहेगा। समय बांधने से तुम्हारा ध्यान और अनुशासन दोनों मजबूत होंगे। आलोक ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। उसने सबसे पहले अपने लिए एक छोटा लक्ष्य तय किया। उसका पहला काम था अपने खेत में पुराने टूटे हुए औजारों को ठीक करना। यह काम वह महीनों से टाल रहा था। उसने अपने मन को समझाया, सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे करना शुरू करता हूं। जब उसने काम शुरू किया तो उसे महसूस हुआ कि यह उतना कठिन नहीं था जितना वह सोच रहा था। 5 मिनट 15 मिनट में बदले और धीरे धीरे उसने वह काम पूरा कर लिया। काम खत्म होने के बाद आलोक के चेहरे पर एक चमक थी। उसने महसूस किया कि जो चीज उसे एक बड़ा बोझ लग रही थी वह सिर्फ उसके दिमाग का खेल था। अगले दिन साधु ने आलोक को एक शांत जगह पर बुलाया। वह सुबह का समय था। सूरज अभी उग रहा था और ठंडी हवा वातावरण को तरोताजा कर रही थी। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, आलोक, तुमने टाल मटोल को हराने का पहला कदम उठाया है, लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी में स्थायी बदलाव चाहते हो तो तुम्हें अपनी आदतों पर काम करना होगा, क्योंकि आदतें ही तुम्हारी तकदीर बनाती हैं। आलोक ने जिज्ञासा से पूछा, बाबा, क्या आदतें इतनी ताकतवर होती हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। तुम जो भी बार बार करते हो वही तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। बुरी आदतें तुम्हें गिरा सकती हैं और अच्छी आदतें तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जा सकती हैं। एक साधारण इंसान भी अपनी आदतों से असाधारण बन सकता है। फिर साधु ने उसे एक मिशन दिया। हर सुबह सूरज उगने से पहले उठो और 10 मिनट के लिए ध्यान करो। इसे 21 दिन तक करो। यह तुम्हारी आदतों में पहला बदलाव होगा। आलोक ने साधु का आदेश स्वीकार किया, लेकिन जब पहली सुबह अलार्म बजा तो उसकी आंखें भारी थीं। उसका मन उसे कह रहा था, थोड़ा और सो ले, कल से शुरू करेंगे। लेकिन उसने खुद को मजबूर किया और बिस्तर से उठ गया। उसने ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में हर तरफ से विचार आ रहे थे। पहले कुछ दिन बेहद कठिन थे, लेकिन उसने साधु के शब्द याद किए, एक आदत को बार बार दोहराओ। हर दिन उसने वही प्रक्रिया दोहराई। धीरे धीरे उसका शरीर सुबह उठने का आदी हो गया और उसका ध्यान लगाने का समय सहज होने लगा। एक हफ्ते बाद आलोक ने महसूस किया कि सुबह उठने और ध्यान करने के बाद उसकी ऊर्जा दिन भर बनी रहती है। वह पहले से अधिक शांत और ध्यान केंद्रित महसूस करने लगा। उसने अपनी इस छोटी सफलता का जश्न मनाया। साधु ने उसे सिखाया, हर छोटी जीत को मनाना जरूरी है, इससे तुम्हारा मन और ज्यादा प्रेरित होता है। आलोक ने एक दिन अपने लिए एक छोटा सा इनाम तय किया। जब वह अपने 21 दिन पूरे करेगा तो वह खुद को एक नई किताब खरीदकर उपहार देगा। इस विचार ने उसे और प्रेरित किया। साधु ने एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई, अगर तुम्हें किसी बुरी आदत को छोड़ना है तो उसे एक अच्छी आदत से बदल दो। खाली समय को भटकने में मत गंवाओ, उसे किसी उपयोगी काम में लगाओ। आलोक ने यह सीख अपने जीवन में लागू की। पहले वह खाली समय में अपने दोस्तों के साथ बेवजह घूमता रहता था। अब उसने उस समय को किताबें पढ़ने और लिखने में लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या बदलने लगी। 21 दिन पूरे होने तक आलोक को महसूस हुआ कि उसकी सुबह की दिनचर्या उसका सबसे शक्तिशाली हथियार बन गई है। अब सुबह उठना और ध्यान करना उसकी आदत बन चुकी थी। उसकी सोच अधिक सकारात्मक हो गई थी और वह दिन भर अपने कामों पर बेहतर तरीके से ध्यान दे पाता था। आलोक का जीवन धीरे धीरे अनुशासन की ओर बढ़ रहा था। वह सुबह जल्दी उठता, ध्यान करता और अपनी आदतों पर काम कर रहा था। लेकिन एक दिन उसकी दुनिया अचानक उलट पुलट हो गई। उसका सबसे अच्छा दोस्त, जिसे वह अपने परिवार जैसा मानता था, ने उसके साथ विश्वासघात किया। दोस्त ने उसे धोखा देकर उसकी जमीन की एक बड़ी हिस्सेदारी सस्ते दामों में बेच दी। जब आलोक को यह बात पता चली तो उसका खून खौल उठा। गुस्से से उसकी मुट्ठियां भींच गईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। मुझे उससे बदला लेना है, उसने खुद से कहा। वह गुस्से में आग बबूला होकर अपने दोस्त के घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात साधु से हुई। साधु ने उसकी स्थिति को भांप लिया और पूछा, आलोक, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या बात है? आलोक ने सारी बात गुस्से में साधु को बता दी। उसने कहा, मैंने अपने दोस्त पर पूरा भरोसा किया था, लेकिन उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। अब मैं उसे सबक सिखाए बिना नहीं रह सकता। साधु ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर शांत स्वर में बोले, गुस्सा तुम्हारे दिमाग को अंधा बना देता है। यह तुम्हें सोचने और सही निर्णय लेने की शक्ति से वंचित कर देता है।
अगर तुम अनुशासन सीख रहे हो तो सबसे पहले तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखना होगा। गुस्से में उठाया गया कदम अक्सर पछतावा लेकर आता है। साधु ने आलोक को एक मंत्र दिया, गुस्से को काबू में लाने के लिए 3 कदम उठाओ। इनसे तुम्हें खुद पर नियंत्रण करना आसान हो जाएगा। अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब भी गुस्सा आए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। लंबी और गहरी सांस लो। यह तुम्हारे मन को शांत करेगा और तुम्हारे गुस्से को थमने का समय देगा। गुस्से को एक कहानी समझो। सोचो कि यह क्यों पैदा हुआ और इसके पीछे क्या वजह है। जब तुम इसे एक कहानी की तरह देखोगे तो यह तुम्हारे मन से दूरी बना लेगा। खुद से सवाल करो, क्या यह गुस्सा सही है? क्या इसका कोई समाधान निकलेगा? अक्सर तुम्हें लगेगा कि गुस्सा केवल तुम्हारी ऊर्जा बर्बाद कर रहा है। साधु की बातें सुनकर आलोक थोड़ी देर चुप हो गया। उसने गहरी सांस ली और अपने मन में उठ रहे विचारों को शांत करने की कोशिश की। उसने अपने गुस्से को एक कहानी की तरह देखा, एक कहानी जहां उसका दोस्त लालच का शिकार हुआ था। फिर उसने खुद से सवाल किया, क्या यह गुस्सा जरूरी है? क्या यह मेरी समस्या का समाधान करेगा या इसे और बिगाड़ देगा? जवाब स्पष्ट था, गुस्से से वह कुछ हासिल नहीं कर सकता था। उसने साधु को धन्यवाद दिया और अपने दोस्त के घर जाने का विचार छोड़ दिया। जैसे जैसे आलोक अनुशासन के रहस्यों को सीख रहा था, वह अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस कर रहा था। लेकिन एक समस्या अब भी उसे परेशान कर रही थी, समय का सही इस्तेमाल। आलोक अक्सर खुद से कहता, काश दिन में और घंटे होते तो मैं इतना काम कर पाता। एक दिन वह साधु के पास पहुंचा और अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, बाबा, मैं पूरे दिन भागता रहता हूं, लेकिन फिर भी मेरे सारे काम पूरे नहीं हो पाते। ऐसा लगता है कि समय मेरे हाथ से फिसल जाता है। साधु ने उसे ध्यान से सुना और अपनी झोली से एक पुरानी घड़ी निकाली। घड़ी का डायल बड़ा और साफ था और उसकी सुइयां धीरे धीरे चल रही थीं। साधु ने कहा, आलोक, हर मिनट तुम्हारे पास एक मौका है, इसे बर्बाद मत करो। समय तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। अगर तुम इसे सही से इस्तेमाल करना सीख लो तो तुम्हारे सारे सपने सच हो सकते हैं। साधु ने उसे समझाया, हर इंसान के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। फर्क यह है कि जो सफल हैं वे इन घंटों का इस्तेमाल सोच समझकर करते हैं और जो असफल हैं वे इसे यूं ही गंवा देते हैं। तुम्हें अपने हर घंटे का हिसाब रखना होगा। फिर उन्होंने आलोक को समय प्रबंधन के 3 मंत्र सिखाए। बारीक कहते हैं, प्राथमिकता तय करो। साधु ने कहा, सबसे पहले तुम्हें यह तय करना होगा कि कौन सा काम सबसे जरूरी है। हर दिन तुम्हारे पास बहुत सारे काम होंगे। अगर तुम उन सबको एक साथ करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी सही से नहीं होगा। इसलिए अपने कामों को 3 श्रेणियों में बांटो। अत्यावश्यक, जो काम तुरंत करने जरूरी हैं। महत्वपूर्ण, जो काम तुम्हारे लक्ष्यों के लिए जरूरी हैं लेकिन तुरंत नहीं। गैर जरूरी, जो काम तुम्हारे समय और ऊर्जा को बर्बाद करते हैं। साधु ने उसे कागज दिया और कहा, हर सुबह उठकर अपने कामों की सूची बनाओ और उन्हें इन 3 श्रेणियों में बांट दो। सबसे पहले अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण काम करो। आलोक ने इसे आजमाया। उसने महसूस किया कि जब वह पहले सबसे जरूरी काम करता है तो बाकी दिन अधिक व्यवस्थित रहता है। हर दिन एक मुख्य लक्ष्य तय करो। साधु ने एक और मंत्र सिखाया, हर दिन एक मुख्य लक्ष्य तय करो। ऐसा लक्ष्य जो तुम्हारे बड़े सपनों को थोड़ा और करीब लाए। अगर तुम दिन के अंत में यह एक काम पूरा कर लेते हो तो तुम्हारा दिन सफल माना जाएगा। पहले दिन आलोक ने अपने खेत के सभी टूटे औजारों को ठीक करने का लक्ष्य रखा। अगले दिन उसने अपने खेत में नई फसल की तैयारी का काम शुरू किया। हर दिन का एक लक्ष्य उसे अपने बड़े सपने की ओर ले जा रहा था। साधु ने समझाया, यह मत सोचो कि तुम्हें हर दिन सब कुछ करना है, बस एक मुख्य काम पूरा करो। धीरे धीरे ये छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव लाएंगे। समय बर्बाद करने वाली चीजों से दूर रहो। एक दिन साधु ने आलोक को खेत में बुलाया। वहां एक लीक हो चुकी पानी की टंकी रखी थी जिससे पानी की बूंदें गिर रही थीं। साधु ने कहा, देखो, यह पानी बर्बाद हो रहा है। तुम्हारे पास कितना भी पानी हो, अगर यह लीक होती रहेगी तो कुछ नहीं बचेगा। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हारे दिन में कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारे समय को इस टंकी की तरह बर्बाद कर रही हैं? आलोक ने सोचा और जवाब दिया, मैं अक्सर दोस्तों के साथ फालतू गप्पे मारता हूं, बिना मतलब इधर उधर घूमता हूं और कभी कभी तो बेवजह सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करता हूं। साधु ने कहा, इन लीक को बंद करो। अगर तुम अपने समय को इन बेकार की चीजों से बचा लो तो तुम्हारे पास अपने सपनों के लिए पर्याप्त वक्त होगा। आलोक ने इन 3 मंत्रों को अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू किया। वह हर दिन सुबह अपने कामों की सूची बनाता, एक मुख्य लक्ष्य तय करता और दिन भर अनावश्यक चीजों से दूर रहने की कोशिश करता। आलोक ने अनुशासन के कई पहलुओं को अपनाकर अपने जीवन में बड़े बदलाव किए थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या अब भी बनी हुई थी, धन की कमी।
वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन जो भी कमाता वह महीना खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाता। कई बार तो उसे उधार लेने की नौबत आ जाती। एक दिन साधु ने उसे बुलाया और सीधे पूछा, आलोक, तुम्हारे पास कितना धन है? यह सुनकर आलोक का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने झिझकते हुए कहा, बाबा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जो भी कमाता हूं सब खर्च हो जाता है। पैसे कभी रुकते ही नहीं। साधु ने मुस्कुराते हुए एक सवाल किया, अगर तुम्हारे हाथ में पानी हो और उसमें छेद हो तो क्या वह पानी ठहरेगा? आलोक ने जवाब दिया, नहीं। साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, धन भी ऐसा ही है। जब तक तुम इसे सही दिशा में नहीं मोड़ोगे और इसे संभालने का अनुशासन नहीं सीखोगे, यह तुम्हारे लिए कभी स्थायी खुशी या सुरक्षा नहीं ला सकता। आओ मैं तुम्हें धन का अनुशासन सिखाता हूं। साधु ने आलोक को 3 सरल लेकिन गहरे नियम सिखाए। तो बचत करो। साधु ने कहा, हर महीने जो भी कमाओ उसका 10% बचाओ। यह तुम्हारे भविष्य के लिए सुरक्षा का काम करेगा। जब भी मुश्किल समय आएगा यह बचत तुम्हारे काम आएगी। इसे ऐसे समझो जैसे खेत में बीज बचाकर रखना। अगर तुम सारे बीज खा जाओगे तो अगली फसल कहां से उगाओगे? आलोक को यह बात समझ में आ गई। उसने तुरंत अपनी छोटी सी आय में से 10% बचाना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे यह मुश्किल लगा, लेकिन जैसे जैसे उसने इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया, वह देख सकता था कि उसकी छोटी छोटी बचत धीरे धीरे एक बड़ी रकम में बदल रही थी। आज समझदारी से खर्च करो, साधु ने उसे दूसरा नियम समझाते हुए कहा। हर बार जब तुम कुछ खरीदने जाओ तो खुद से पूछो, क्या यह वाकई जरूरी है या यह सिर्फ एक चाहत है? जरूरतें सीमित होती हैं लेकिन चाहतें अनंत। अगर तुम अपनी चाहतों के पीछे भागोगे तो कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। साधु ने आलोक को एक अभ्यास करने को कहा। हर बार जब तुम्हें कुछ खरीदने का मन हो तो कुछ पल रुककर सोचो। अगर वह चीज वाकई जरूरी है तो ही उसे खरीदो, अगर नहीं तो उसे छोड़ दो। आलोक ने देखा कि वह अक्सर दिखावे के लिए या क्षणिक खुशी के लिए पैसे खर्च करता था। उसने यह आदत बदलनी शुरू की। अब वह केवल उन चीजों पर खर्च करता था जो वास्तव में जरूरी थीं। धीरे धीरे उसने अपने खर्चों पर नियंत्रण पा लिया। निवेश करो। साधु ने आलोक को एक कहानी सुनाई। एक किसान को सोने का एक सिक्का मिला। उसने उसे जमीन में गाड़ दिया। कुछ दिनों बाद वहां एक पेड़ उगाया जिसकी हर शाखा पर सोने के सिक्के थे। अगर किसान वह सिक्का खर्च कर देता तो वह पेड़ कभी ना उगता। साधु ने समझाया, धन को सही जगह लगाने से वह तुम्हारे लिए और धन पैदा करता है। साधु ने उसे सिखाया कि कैसे अपनी छोटी छोटी बचत को सही जगह पर निवेश किया जा सकता है। उन्होंने उसे बताया कि धन को शिक्षा, खेती, छोटे व्यापार या किसी उत्पादक काम में लगाना चाहिए। साधु ने आलोक को 50 सोने के सिक्के दिए और कहा, यह तुम्हारी परीक्षा है। 1 महीने बाद मेरे पास आओ और मुझे दिखाओ कि तुमने इन सिक्कों से क्या सीखा। आलोक ने उन सिक्कों का आधा हिस्सा बचाया। उसने सोचा, यह मेरे भविष्य की सुरक्षा के लिए होगा। कुछ सिक्कों से उसने एक छोटी दुकान शुरू की जहां वह गांव वालों को रोजमर्रा की जरूरत की चीजें बेचने लगा। यह दुकान धीरे धीरे उसकी आय का एक नया स्रोत बन गई। बाकी सिक्कों से उसने गांव के बच्चों के लिए किताबें खरीदी। उसने महसूस किया कि जब वह दूसरों की मदद करता है तो उसे सच्ची संतुष्टि मिलती है। जब 1 महीने बाद आलोक साधु के पास लौटा तो उसने अपने फैसलों के बारे में बताया। साधु ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तुमने सीख लिया है कि धन को कैसे संभालना है। याद रखो, धन तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने का एक साधन है, लेकिन अगर इसे अनुशासन के बिना संभाला जाए तो यह तुम्हारे लिए समस्या बन सकता है। एक शांत सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव को सुनहरी आभा से भर रही थीं, आलोक साधु के पास पहुंचा। साधु ने उसे देखा और पूछा, आलोक, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा धन क्या है? आलोक ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, मेरे पास धन, समय और शिक्षा है। यही तो मेरे सबसे बड़े संसाधन हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा धन तुम्हारा शरीर है। अगर यह स्वस्थ नहीं है तो तुम्हारे पास जितना भी धन, समय या शिक्षा हो सब व्यर्थ है। एक कमजोर शरीर से तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर तुम्हें सचमुच सफलता चाहिए तो सबसे पहले अपने शरीर की देखभाल करो। साधु ने आलोक को एक नया मिशन दिया। उन्होंने कहा, हर सुबह सूरज उगने से पहले उठो और 30 मिनट तक शारीरिक व्यायाम करो। यह तुम्हारे शरीर को मजबूत बनाएगा और तुम्हें दिन भर ऊर्जावान रखेगा। पहली सुबह जब आलोक ने अलार्म सुना तो उसका मन बिस्तर में बने रहने का कर रहा था, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि यह साधु का आदेश है और इसे पूरा करना उसके अनुशासन की परीक्षा है। वह उठकर बाहर गया, लेकिन दौड़ने के लिए उसके पैरों में भारीपन था। उसे लगा कि वह ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगा। पहले कुछ दिन आलोक के लिए बेहद कठिन थे। उसकी सांसें जल्दी जल्दी फूलने लगतीं और शरीर थकान से चूर हो जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, मैं इसे धीरे धीरे करूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। कुछ हफ्तों के अभ्यास के बाद वह सुबह जल्दी उठने और दौड़ने का आदी हो गया। उसने महसूस किया कि उसका शरीर अब हल्का और मजबूत महसूस करता है।
उसे दिन भर अधिक ऊर्जा रहती थी और वह पहले से ज्यादा खुश और सकारात्मक महसूस करने लगा। एक दिन जब आलोक ने साधु को अपने अनुभव बताए तो साधु ने उसे स्वास्थ्य के 3 महत्वपूर्ण नियम सिखाए। सही भोजन, साधु ने समझाया, जैसे एक गाड़ी को सही ईंधन की जरूरत होती है, वैसे ही तुम्हारे शरीर को सही खाने की जरूरत है। संतुलित भोजन वह है जिसमें हर पोषक तत्व हो। बहुत अधिक या बहुत कम खाना तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। हमेशा सोच समझकर खाओ और अपने भोजन में ताजे फल, सब्जियां और अनाज शामिल करो। आलोक को यह समझ में आया कि वह अक्सर तला भुना या अनहेल्दी खाना खाता था, जिससे उसका शरीर कमजोर हो रहा था। उसने साधु की सलाह मानी और अपने खाने की आदतों में बदलाव किया। अब वह स्वस्थ और पौष्टिक भोजन करने लगा। रोज व्यायाम करो, तुम्हारा शरीर एक मशीन की तरह है। अगर तुम इसे रोज चलाओगे तो यह लंबे समय तक सही से काम करेगा, लेकिन अगर इसे निष्क्रिय छोड़ दोगे तो यह जल्दी खराब हो जाएगा, साधु ने कहा। आलोक ने सुबह दौड़ने के अलावा योग करना शुरू किया। योग ने न केवल उसके शरीर को लचीला बनाया, बल्कि उसके मन को भी शांत और स्थिर किया। वह पर्याप्त आराम, साधु ने एक गहरी सीख दी। अनुशासन का मतलब केवल काम करना नहीं है, बल्कि सही समय पर आराम करना भी है। जब तुम अपने शरीर को पर्याप्त आराम दोगे तो यह तुम्हारे लिए और अधिक काम कर पाएगा। पहले आलोक देर रात तक जागता था और सुबह थका हुआ महसूस करता था, लेकिन अब उसने यह नियम बना लिया कि वह रात को समय पर सोएगा और कम से कम 7 घंटे की नींद लेगा। उसने महसूस किया कि इससे उसकी उत्पादकता में काफी सुधार हुआ। आलोक अब अनुशासन के कई पहलुओं में पारंगत हो चुका था। वह अपने समय, आदतों, स्वास्थ्य और धन को संभालना सीख गया था। लेकिन एक दिन साधु ने उससे एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उसकी सोच को झकझोर दिया। आलोक, साधु ने गहरी आवाज में कहा, तुम अपने रिश्तों को कैसे संभालते हो? सवाल सुनकर आलोक थोड़ा असहज हो गया। उसने झिझकते हुए कहा, बाबा, मैं हमेशा व्यस्त रहता हूं। खेत का काम, पढ़ाई और अब गांव के युवाओं को सिखाना, इन सब में इतना समय लग जाता है कि मैं अपने परिवार और दोस्तों को समय नहीं दे पाता। कई बार तो वे शिकायत करते हैं कि मैं उनसे दूर हो गया हूं। साधु ने उसकी ओर देखा और गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, आलोक, तुम्हारे जीवन में अनुशासन के हर पहलू का कोई मतलब नहीं अगर तुम्हारे रिश्ते कमजोर हैं। एक अकेला इंसान, चाहे कितना भी सफल क्यों ना हो, कभी पूरी तरह खुश नहीं हो सकता। अगर तुम अपने प्रियजनों को समय नहीं दोगे तो एक दिन तुम पाओगे कि तुम्हारी उपलब्धियां तुम्हारे साथ बांटने के लिए कोई नहीं होगा। साधु ने कहा, रिश्तों को संभालने के लिए भी अनुशासन की जरूरत होती है। तुम्हें अपने व्यवहार, समय और प्रतिक्रियाओं में संतुलन बनाना होगा। यह 3 मंत्र अपनाओ और तुम्हारे रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। दये के सीखता 12 सिरे से। ईमानदारी और ध्यान से सुनो, साधु ने समझाया। रिश्ते की नींव ईमानदारी और भरोसे पर टिकी होती है। अगर तुम अपने प्रियजनों से सच नहीं बोलोगे या उनकी बातों को नहीं सुनोगे तो धीरे धीरे वह रिश्ता कमजोर हो जाएगा। ईमानदारी से बातचीत करो और जब वे कुछ कहें तो ध्यान से सुनो। अक्सर लोग बस सुने जाने की चाह रखते हैं। जब तुम उनकी भावनाओं को समझोगे तो वे तुम्हारे करीब आएंगे। आलोक ने महसूस किया कि वह अपने माता पिता और दोस्तों से बातें करने में अक्सर जल्दबाजी करता था। वह उनकी बातों को पूरी तरह नहीं सुनता था और हमेशा अपनी समस्याओं पर ही केंद्रित रहता था। उसने ठान लिया कि अब वह ध्यान से सुनेगा और उन्हें अपनी भावनाएं खुलकर बताने का मौका देगा। समय निवेश करो, साधु ने दूसरा मंत्र दिया। रिश्ते तभी बढ़ते हैं जब तुम उनमें समय लगाते हो। जैसे एक पौधा पानी और देखभाल के बिना मुरझा जाता है, वैसे ही रिश्ते भी समय के बिना सूख जाते हैं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताओ। यह जरूरी नहीं कि यह समय लंबा हो, लेकिन जो भी समय हो वह पूरी तरह से उनके लिए समर्पित होना चाहिए। आलोक ने साधु की बात को समझा। वह अक्सर अपनी व्यस्तता में अपने परिवार और दोस्तों को नजरअंदाज कर देता था। उसने तय किया कि वह हर हफ्ते कम से कम एक दिन अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताएगा। उस दिन वह अपने सारे काम छोड़कर केवल उनके साथ समय बिताता। क्षमा और धैर्य रखो, साधु ने तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र बताया। हर रिश्ता गलती और गलतफहमियों से भरा होता है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अगर तुम अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हो तो तुम्हें क्षमा करना और धैर्य रखना सीखना होगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना करो और दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखो। आलोक ने यह बात गहराई से समझी। उसने महसूस किया कि कई बार वह अपने माता पिता या दोस्तों से छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता था। अब उसने खुद से वादा किया कि वह उनकी गलतियों को माफ करेगा और अपने रिश्तों में धैर्य रखेगा। आलोक ने साधु की इन 3 बातों को अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दिया। उसने हर हफ्ते अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का नियम बनाया। वह उनके साथ खेत में बैठकर बातें करता, उनके अनुभव सुनता और कभी कभी उनके साथ गांव के त्योहारों का आनंद लेता। एक बार उसकी छोटी बहन ने उससे शिकायत की,
भैया, तुम अब मुझसे बात नहीं करते। पहले तो तुम मेरी हर बात सुनते थे। इस बार आलोक ने उसे ध्यान से सुना और महसूस किया कि वह सही कह रही थी। उसने उसे गले लगाया और कहा, अब से मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा, चाहे कुछ भी हो। धीरे धीरे उसने अपने रिश्तों को सुधारना शुरू किया। वह न केवल अपने परिवार बल्कि अपने दोस्तों और गांव वालों के साथ भी अधिक जुड़ाव महसूस करने लगा। अब तक आलोक अनुशासन के कई पहलुओं में महारत हासिल कर चुका था। उसने अपने समय का सही उपयोग करना, अपनी आदतों को बदलना, धन और स्वास्थ्य को संभालना और रिश्तों को मजबूत करना सीख लिया। लेकिन एक दिन साधु ने उससे एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उसकी सोच को झकझोर दिया। आलोक, साधु ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? आलोक ठहर गया। यह सवाल इतना सरल था फिर भी इतना गूढ़ कि वह तुरंत इसका उत्तर नहीं दे सका। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, बाबा, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन ऐसा हो जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। मैं चाहता हूं कि लोग मेरे जीवन को देखकर सीखें कि अनुशासन और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यह इच्छा बहुत सुंदर है, लेकिन इसे सच करने के लिए तुम्हें अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य तय करने होंगे। बिना लक्ष्य के तुम्हारा सफर केवल भटकाव बन जाएगा। साधु ने आलोक को समझाया कि दीर्घकालिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 3 महत्वपूर्ण कदम हैं। लक्ष्य स्पष्ट करो, साधु ने कहा। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या हासिल करना चाहते हो। अस्पष्ट लक्ष्य केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी करते हैं। लिखो कि तुम अपने जीवन में क्या बदलाव लाना चाहते हो और क्यों। जब तुम्हारा क्यों मजबूत होगा तो तुम्हारे कदम अपने आप उस दिशा में बढ़ने लगेंगे। आलोक ने अपने दिल की गहराई में झांक कर सोचा कि वह वास्तव में क्या चाहता है। उसने महसूस किया कि उसका सबसे बड़ा सपना था अपने गांव के बच्चों को एक उज्जवल भविष्य देना। उसने यह तय किया कि वह अपने गांव में एक स्कूल बनाएगा जहां बच्चे शिक्षा और अनुशासन का महत्व सीख सकें। छोटे छोटे चरणों में बांटो, हर बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करो, साधु ने कहा। अगर तुम पूरी यात्रा को एक बार में देखने की कोशिश करोगे तो वह बहुत कठिन लगेगी, लेकिन अगर तुम इसे छोटे हिस्सों में बांटो तो यह आसान हो जाएगा। हर चरण तुम्हें अगले चरण के करीब ले जाएगा। आलोक ने अपने लक्ष्य को छोटे कदमों में विभाजित किया। सबसे पहले उसने गांव के लोगों से बातचीत कर उनकी शिक्षा संबंधी समस्याओं को समझा। फिर उसने स्कूल के लिए जमीन की तलाश शुरू की। इसके बाद उसने अपने बचाए हुए धन और अपने व्यापार से अर्जित आय का उपयोग स्कूल निर्माण में करने की योजना बनाई। बेइज्जती बुआ को सामने है। रोज एक कदम बढ़ाओ, हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए, साधु ने कहा। हर छोटा कदम मायने रखता है। यहां तक कि अगर तुम एक दिन में केवल 1% बेहतर हो जाओ तो भी साल के अंत में तुम 305% बेहतर हो चुके होंगे। आलोक ने यह मंत्र अपनाया। उसने तय किया कि वह हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करेगा जो उसे उसके लक्ष्य के करीब ले जाए, चाहे वह स्कूल की योजना बनाना हो, गांव के लोगों से बात करना हो या खुद को और ज्यादा अनुशासित बनाना हो। वह हर दिन एक नया कदम उठाने लगा। आलोक ने साधु के मार्गदर्शन में अपने जीवन के 3 मुख्य लक्ष्य तय किए। यही अपने गांव में एक ऐसा स्कूल बनाना जहां हर बच्चे को शिक्षा का समान अवसर मिलेगा। अनुशासन और शिक्षा के महत्व पर लोगों को जागरूक करना। वह चाहता था कि उसके गांव के लोग यह समझें कि शिक्षा और अनुशासन से जीवन कैसे बदल सकता है। ऐसा जीवन जीना जिसे देखकर लोग प्रेरित हों। वह खुद को अपने आदर्शों का प्रतीक बनाना चाहता था। आलोक ने स्कूल के निर्माण के लिए जमीन का चयन किया और अपने धन का उपयोग करके निर्माण कार्य शुरू किया। उसने गांव के युवाओं को प्रेरित किया कि वे इस काम में मदद करें। कुछ ने मजदूरी में हाथ बंटाए तो कुछ ने अपनी बचत से योगदान दिया। वह हर दिन स्कूल की प्रगति पर ध्यान देता और नई चुनौतियों को स्वीकार करता। एक बार जब धन की कमी हो गई तो उसने शहर जाकर धन जुटाने का प्रयास किया। उसने अपनी बातों से दानदाताओं को यह समझाया कि यह स्कूल केवल एक इमारत नहीं बल्कि गांव के भविष्य का बीज है। कुछ महीनों की मेहनत के बाद स्कूल बनकर तैयार हो गया। बच्चों के चेहरे पर पहली बार शिक्षा की रोशनी देखने का आनंद आलोक के लिए सबसे बड़ा इनाम था। कुछ वर्षों बाद आलोक का गांव बदल चुका था। गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ा, लोग अपने जीवन में अनुशासन को अपनाने लगे और हर तरफ खुशहाली थी। आलोक अब एक प्रेरक नेता बन चुका था। लोग उसे प्यार और सम्मान देते थे। उसने साधु का आभार व्यक्त किया, लेकिन साधु ने कहा, तुमने अपने अनुशासन से अपनी तकदीर बनाई है, अब यह ज्ञान दूसरों तक पहुंचाओ। मुझे उम्मीद है आपको यह स्क्रिप्ट जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगली स्क्रिप्ट के साथ।